खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है। बेरोजगारी और माशी परेशानियों का शिकार नौजवान वाशिंगटन पहुंच गए और अमेरिका में चलते फिरते रेस्टोरेंट्स की मकबूलियत। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हायल मुश्किलात दूर करने के लिए दोनों मुल्क सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है और इसे तशवीश है कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से निकलने के बाद शिद्दत पसंद ताकतें दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा कर सकती हैं, तो दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि शिद्दत पसंदों की हिमायत की मुबैना हिकमत अमली पाकिस्तान के अपने इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर ओबामा ने कहा है कि अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जितनी कामयाबियां हासिल की हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन के बगैर शायद मुमकिन न होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत से मामलात में अमेरिका का कारआमद साथी रहा है, मगर उनका कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान की शराकतदारी अमरीकी मफादात के लिए पाकिस्तान के ताउन से मशरूत है। मैं पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद महज इस वजह से रोकते हुए कतराऊंगा कि पाकिस्तान के खुफिया अदारों ने कुछ गलत फैसले किए, मगर इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दत की बाहमी शराकतदारी करने से मुतमईन नहीं होंगे अगर हमें ऐसा लगे कि वो हमारे मफादात को जहन में नहीं रखते। इससे एक दिन कबल वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का इन्हिसार इस पर है कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त कहां कहां मसरूफ है। उनका कहना था कि हर खुफिया इदारे का काम है कि वो मालूमात हासिल करने की खातिर ऐसे ग्रुपों से राब्ते में रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को बैरूनी दुनिया पर वाज़ेह करना चाहिए कि पाकिस्तानी इदारे शिद्दत पसंद ग्रोहों को कंट्रोल नहीं करते। जहाँ तक मुलव्वस होना, उन्हें सपोर्ट करना और उनको उनकी मदद करना कि आप जाएं पार और मारें, मुझे पूरा यकीन है कि ISI ये नहीं कर रही होगी, ये बिल्कुल नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ओवरऑल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो यही यहाँ बताना है कि पॉलिसी ओवरऑल क्या है पाकिस्तान की। सर्टेनली टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, उनको मारना है, उनको ख़त्म करना है। साबिक पाकिस्तानी सदर का कहना था कि मुल्क दुश्मनों से कैसे निपटा जाए या ISI का काम है, इसलिए ये उसी पर छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उसका पहला मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मफादात की हिफाजत करना है। लेकिन ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के स्टीफन कोहन कहते हैं कि अस्करियत पसंदों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना एक गलत पॉलिसी है। ये बहुत खतरनाक हथियार है क्योंकि ये वापस आप पर हमला कर सकता है। ये पॉलिसी काम नहीं करती, इसका नुकसान पाकिस्तान के इस्तेहकाम को हो रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान में मुल्क के अंदर से इतने दहशतगर्द हमले होते हैं। ये वो ग्रुप हैं जिन्हें हुकूमत कभी सपोर्ट करती थी और अब वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वाशिंगटन के मुबस्सिरीन का कहना है कि एक आज़ाद, मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा, जबकि पाकिस्तान को अपने अवाम के लिए गुर्बत, तालीम, तरक्याती कामों और सिविल इदारों को मजबूत करने पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि तरक्की और खुशहाली के जरिए इंतहा पसंदी का खात्मा किया जा सके। आज अक्टूबर की 7 तारीख है। 10 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादियों ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के मुबैना जिम्मेदारों की तलाश में अफगानिस्तान पर हमला किया था। इस मौके पर ब्रसल्स में नेटो ममालिक के वज़रा के इजलास से खिताब में नेटो के सेक्रेटरी जनरल आंद्रेस फोक रासमुसन ने कहा है कि नेटो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां 2014 में अफगान इदारों के सुपुर्द करने के अपने मंसूबे पर कायम है और आज अफगानिस्तान के 7 सूबे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। लेकिन अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पनेटा ने कहा है कि इक़्तिसादी मुश्किलात की वजह से नेटो इत्तेहाद में शामिल मुल्कों को अफगानिस्तान के मामले में पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद की जरूरत है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो अफवाज की कामयाबियों और नाकामियों का जायजा वाशिंगटन और पाकिस्तान के साथ साथ नेटो इत्तेहाद में शामिल उन मुल्कों में भी मुरतब किया जा रहा है जिनके फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। 10 साल पहले अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के हमले ने तालिबान का इक़्तिदार तो ख़त्म कर दिया था, मगर अफगानिस्तान अभी तक क़याम अमन से कितना दूर है, तफसीलात बता रही हैं ताबिंदा नईम।
10 साल पहले तालिबान के इक़्तिदार का खात्मा इतनी आसानी से हो जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि नेटो अफवाज 10 साल बाद भी अफगानिस्तान के पहाड़ों में अलकायदा और तालिबान जंगजुओं की तलाश में होंगी। ये अक्टूबर 2001 की बात है जब अमेरिका ने फ़िज़ाई हमलों की मदद से तालिबान को काबुल से बाहर निकाला था। तालिबान और अलकायदा के जंगजुओं को तोरा बोरा के पहाड़ों से होते हुए अपने लिए नए ठिकाने तलाश करने पड़े और तब से अब तक ये लड़ाई जारी है। अमेरिका की अफगान पॉलिसी के बाद नाक़दीन के मुताबिक तालिबान जंगजुओं का फरार उस वक्त अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की नाकाफी मौजूदगी की वजह से मुमकिन हुआ। इस तनकीद को नेटो की क़यादत ने खुद भी तस्लीम किया है। पिछले सालों के दौरान कई गलतियां हुई और 2009 से पहले तो यकीनन बहुत गलतियां हुई। मैं मानता हूं कि पहली गलती तो तालिबान की ताकत का गलत अंदाजा लगाने की थी, क्योंकि हमने 2001 और 2 में जो कामयाबियां हासिल की उन्होंने हमें खुश फहम बना दिया था। हम तो अफगानिस्तान में इतनी फौज ही लेकर नहीं आए थे। गैर मुल्की अफवाज की तादाद कम होने की वजह से तालिबान को दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल होने और मजीद इलाकों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। 2003 में इराक जंग के आगाज के बाद अमेरिका को अपने फौजी वसाइल अफगानिस्तान से इराक मुंतकिल करने पड़े और कुछ इब्तदाई कामयाबियों के बाद वहाँ भी मुश्किलात पेश आईं। इस पर अमरीकी हिकमत अमली को इराक से सद्दाम हुसैन के हामियों के खात्मे तक महदूद कर दिया गया और ये तरीका कामयाब भी रहा। इसी तरीक़ेकार का नोटिस अफगानिस्तान में मौजूद इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF ने भी लिया। इराक से कुछ अहम सबक मिले और बुनियादी सबक ये मिला कि 2008 के इख्तिताम और 2009 के आखिर तक अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के खात्मे के लिए कुछ करना होगा और साथ साथ अफगान फौज भी तैयार करनी होगी। अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद 2009 के आखिर में अफगानिस्तान में मजीद 30,000 फौजी रवाना किए गए, जिसके साथ साथ अफगानिस्तान की अपनी फौज की तादाद और तरबियत बेहतर बनाने और ड्रोन तैयारों के जरिए शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने की हिकमत अमली इख्तियार की गई। अमरीकी फौज के सुबुकदोश होने वाले सरबराह एडमिरल माइक मल्लन ने अपने अफगानिस्तान के आखिरी दौरे में अमरीकी फौजी कारकर्दगी का जिक्र कुछ इस अंदाज से किया। अफगानिस्तान के दुश्मनों को और इत्तेहादी फौज पर हमले करने वालों को पिछले 1 साल में जबरदस्त नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्हें अपने ठिकाने छोड़कर भागना पड़ा है। मकामी आबादी में इनका असर कम हुआ है। इनके लीडर मारे गए हैं और कई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इसी तकरीर में एडमिरल मल्लन ने इन कामयाबियों को नाजुक और नापायदार करार दिया था। अब अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से अहम शख्सियात के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और मफाहमती अमल जारी रखने की कोशिशें भी जारी हैं। आपको अपने दोस्तों से नहीं दुश्मनों से ही मुफाहमत की जरूरत होती है। आखिर अमन तो उन्हीं को कायम करना है जिन्होंने शिद्दत पसंदी का रास्ता चुना, हथियार उठाए और जो अफगानिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। जूं वक्त गुजरता जा रहा है, अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किसी पायदार मंसूबे तक पहुंचने की ख्वाहिश शदीद तर होती जा रही है। अमरीका ही नहीं, नेटो इत्तेहाद में शामिल मुल्क भी 2014 तक अफगानिस्तान से अपने फौजी किरदार का खात्मा देखना चाहते हैं और माहिरीन का कहना है कि किसी हल तक पहुंचने का रास्ता अफगान अवाम और खित्ते के मुल्क मिलजुल कर ही तलाश कर सकते हैं। फिल इटनर के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और माशी मुश्किलात से 2-4 अमरीकी नौजवानों की तहरीक न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गई। इस पर एक रिपोर्ट देखिए ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।